याकूब को धोखे ते आशीर्वाद पावो। बहुत साल बीत जावे के बाद इसहाक बड़ो भयो तो बाको ब्याह रिबका नाम की एक छोरी के संग है गो, और बिनके तो जुड़वा बच्चा पैदा भये। बड़े बच्चा को नाम बिन्ने एसाव धरो और छोटे को नाम बिन्ने याकूब धरो। जब वे दोनों अपनी मैया के पेट में हथकाए तब परमेश्वर ने रिबका ते कही कि जो बड़ो छोरा हथकाए वो छोटे छोरा की सेवा करेगा। और जब वे दोनों बड़े भये तो एसाव शिकारी बन गो और याकूब घर में ही रहतो हतो। इसहाक अपने बड़े छोरा ते प्यार करतो हतो और रिबका अपने छोटे छोरा याकूब ते बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब बहुत समय बीत गो तब इसहाक बहुत बूढ़ो है गो और वह अपनी आंखन ते कम दिखवे रख गो, और वाने चाहो कि मरवे ते पहले अपने बड़े छोरा को आशीष दूं, क्योंकि जी बात समय को रिवाज हतो। तब बाने अपने बड़े छोरा एसावे अपने जोहरे बुलायो और बातें कही कि मैं अब बहुत बूढ़ो है गयो हूँ, ना जाने कब मर जाऊं। जा मारे तू शिकार करके मेरी पसंद को खानो बना और मोय खवा। जाते में खुश है कि तू जी भर के आशीष दे सके। जी सुन के एसाव शिकार करवे कुछ चलेगा। और जिन सबरी बातन ने रिबका सुन रही थी और वाने जाके याकूब को जी सबरी बात बता दे। और याकूब ते कहवे लगी कि तू जाए के अपने जानवरन में ते एक अच्छो बकरा लेके आ और मैं तेरे पिता के पसंद को खानो बनाऊंगी। जाए खाके बूतो को आशीष देगो। तब याकूब ने कही कि जी कैसे ऐसा कहे, क्योंकि मेरे भैया के शरीर पे तो बहुत बार हैं पर मेरे पे ना है, और पिताजी मोए छू के पहचान लेंगे और वे मोए आशीष के बदले श्राप ही देंगे। तब रिबका ने कही ऐसो ना होगो, बाकी काजे मेरे जोरे एक उपाय आता है। याकूब ने अपनी मैया की बातन ने मान के ऐसो ही करो। और रिबका ने भोजन बनायो और बाने एसाव के कपड़ा याकूब को पहरा दिए और बकरी की बार वारी खाल याकूब के हाथन पे और गले में लपेटो। और याकूब भोजन लेके अपने पिता के जोरे गए। और इसहाक ने बातें पूछी कि तू कोय। तब याकूब ने कही मैं एसाव हूँ और मैं तुम्हारे कई अनुसार भोजन बना के लाया हूँ, और अब तुम जाए खाके मोए आशीर्वाद दो। तब इसहाक ने याकूब ते कही तू मेरे जोरे आ और मैं तो छू के देख लूँ कि तू सही में मेरो बेटा एसाव है कि ना है। फिर इसहाक ने कही तेरी आवाज तो याकूब जैसी लग रही है पर हाथ एसाव जैसे हैं। पर फिर इसहाक बाय ना पहचान सका। और इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे दियो और याकूब माते आशीर्वाद लेके चले गए। और बाकी जाते ही एसाव शिकार करके आगो और बू अपने पिता के जोरे अपने पिता के मनपसंद खानों बना के लाए और कही कि पिताजी भोजन खा के मुझे आशीर्वाद दे दे। और तब इसहाक ने पूछी कि अब तू को है। तब बाने कही मैं एसाव हूँ। जी सुन के इसहाक ने कही फिर बू को जो पहले भोजन लेके आयो और मैंने खा के वाकू आशीर्वाद दे दिया और बुई आशीषित हो। जी सुन के एसाव बहुत ही दुखी भयो और अपने पिता ते कहवे लगो कि मुँह आशीर्वाद दे दो। तब इसहाक ने कही कि सबरे आशीर्वाद है तो याकूब धोखे ते लेके चलेगो। अब मैं तो को कहा दूं और जाई मारे एसाव याकूब ते बैर रखवे लगो और वह मारवे की सोचवे लगो। पर रिबका ने याकूब बुला के कही कि तेरो भैया तो मारवे क्यों चाह रहो है, जा मारे तू मेरे भैया के जोरे चलो जा। और जब एसाव को गुस्सा खत्म है जावे वो तब मैं वापस तो बुला लूंगी। फिर याकूब अपने मामा के जोरे जावे काजे निकर गो और रात को रास्ता में ही सो गो। माँ वाने एक सपनों देखो। सपने में परमेश्वर ने बातें कही मैं तेरे दादा अब्राहम को और तेरे पिता इसहाक को परमेश्वर हूँ। मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरी रक्षा करूँगा और जा जगह मैं तो और तेरे कुनवा को दूंगा। और जब याकूब नींद में ते जगो तो वाने कही कि सच में जी बहुत ही अच्छी और महान जगह है और यहाँ पे परमेश्वर हते। फिर वाने परमेश्वर ते मन्नत मांगी कि हे परमेश्वर अगर तुम मुझे सही सलामत मेरे पिता के घर पे वापस ले जाओगे तो तुम मेरे परमेश्वर होंगे। फिर याकूब माते आगे बढ़ के अपने मामा के घर पहुँचो और कई सालन तक वहाँ पे रहो।